हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोरल टीवी मोरालिटी। तो आइए जानते हैं आज की कहानी क्या कहती है। किसी गांव में एक पिता और पुत्र ने अपने गधे को बाजार में बेचने की योजना बनाई और वह दोनों पिता और पुत्र बाजार की ओर निकल पड़े। जैसे ही वह दोनों रास्ते में निकले उन्हें कुछ लोग मिले। लोगों ने देखा कि पिता और पुत्र तथा गधा साथ में जा रहे हैं। उन्हें देखकर दोनों आदमी आपस में बात करने लगे कि ये कैसा मूर्ख आदमी है कि दोनों बाप और बेटे पैदल जा रहे हैं और गधे को खाली ले जा रहे हैं। इन लोगों को तो गधे पर बैठकर जाना चाहिए, इन्हें इस्तेमाल करना तो आता ही नहीं है। आदमी सोचने लगा कि बात तो सही है, मुझे अपने बच्चे को गधे पर बैठा लेना चाहिए। वैसे भी गधा तो खाली ही जा रहा है। उसने तुरंत बच्चे को उठाकर गधे पर बैठा लिया, फिर आराम से चलने लगे। थोड़ा और आगे चले तो उन्हें एक बुजुर्ग व्यक्ति मिला। बूढ़ा आदमी कह रहा था कि ये कैसा मूर्ख इंसान है, क्या जमाना आ गया है। आजकल के बच्चे तो बड़ों की इज्जत करना ही नहीं जानते हैं। ये बच्चा आराम से गधे पर बैठा है और इसका बूढ़ा पिता पैदल चले जा रहा है। क्यों नहीं अपने पिता को गधे पर बैठाकर खुद पैदल चले। ये बात जब उस आदमी ने सुनी तो उसे लगा कि बात तो सही है, मेरे बच्चे को मेरी इज्जत करनी चाहिए, खुद को पैदल चलना चाहिए और मेरे को गधे पर बैठाना चाहिए। उस आदमी ने तुरंत ही अपने बच्चे को गधे से उतारा और स्वयं गधे पर बैठ गया। थोड़ी दूर आगे चले तो फिर से उन्हें कुछ लोग मिले जो आपस में बात कर रहे थे कि क्या जमाना चल रहा है। देखो, पिता को तो शर्म ही नहीं है, ये छोटा बच्चा पैदल चले जा रहा है और खुद गधे की सवारी कर रहा है। उस आदमी का फिर से दिमाग खराब हो गया। उसने इस बार बेटे को भी बैठाकर चल दिया। कुछ दूर चलने के बाद फिर से कुछ लोग मिले। उन्होंने कहा कि देखो कैसे मूर्ख लोग हैं, बेचारे गधे को परेशान कर रहे हैं, क्यों ना इन्हें गधे को आराम से चलने देना चाहिए और खुद पैदल चलें। इतनी तो शक्ति भगवान ने दी ही है। उस आदमी को बहुत गुस्सा आया और इस बार वह दोनों गधे से उतर गए और अपने बच्चे से कहा कि जाओ एक रस्सी लेकर आओ, और उस रस्सी से गधे के आगे और पीछे के पैरों को बांधकर उस गधे को खुद उठाकर ले जाने लगे। ये बड़ा विचित्र नज़ारा देखकर लोग हंसने लगे कि कैसे मूर्ख लोग हैं कि गधे को उठा उठा कर ले जा रहे हैं। और इधर बेचारा गधा भी बंधे हुए बहुत परेशान हो रहा था। उसने छुटकारा पाने की बहुत कोशिश की। जैसे ही उसने रस्सी को तोड़ने का प्रयास किया, वह पुल से उछलकर नदी में डूबकर मर गया। ये दोनों पिता और पुत्र अपने गांव वापस चले आए। ना गधा बेच पाए और ना ही गधे को रख पाए, सब कुछ खोकर वापस लौट आए। छोटी सी कहानी है लेकिन बहुत बड़ी बात सिखाती है। हमें लोगों की बातों के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। हमें जो सही लगे और हमारे लिए जो सही हो, हमें वही करना चाहिए, क्योंकि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। Thank you for watching my videos.